안녕하세요 여러분. 저는 फैसल इरागो हमीदा। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स। मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरियन लर्निंग स्पॉट। इस वीडियो में हम ईपीएस की न्यू बुक 1 का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। तो अपने लेसन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जो चैप्टर का टाइटल है वो थोंगजक। थोंगजक कहते हैं एक्शंस को गवा। गवा का मतलब होता है गवा और इसका मतलब एंड भी होता है और विद भी होता है, यानी कि और साथ। गवा सामुल यानी कि एक्शन और ऑब्जेक्ट्स यानी कि चीजें। आगे ये देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ये इसने कहा छिगुम। छिगुम का मतलब होता है अभी नाओ। नाओ मो हेयो। मो कहते हैं क्या, हेयो कर रहे हो। छिगुम मो हेयो यानी कि आप क्या कर रहे हो। तो उसने कहा शॉपिंग। शॉपिंग यानी कि शॉपिंग हेयो कर रही हूँ या कर रहा हूँ या करता हूँ। आगे है मुनबोप। ग्रामर जो है इसमें वो है मुनबोप आयो और ओयो और अल और रल। आगे ओहवी है जो इसमें वोकेबलरी इलसांग ख्वालियन यानी रोजमर्रा जिंदगी से तल्लुक रखने वाली थोंगजक दोंगसा यानी कि रोजमर्रा जिंदगी से मुतल्लक जो है एक्शन वर्ब वो। आगे है इलसांग फालेन म्योंगसा रोजमर्रा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले म्योंगसा यानी कि नाउन्स चीजें और जो है एक्शन वर्ब्स। यहाँ एक्शन वर्ब्स है और यहाँ चीजें यानी कि नाउन्स। आगे मुनहा। मुनहा कहते हैं कल्चर को। आगे वाह जो है इसका मतलब है और इसका का मतलब भी विद भी इसका भी होता है। एंड और विद इसका भी मतलब होता है। वाह छोंगबू। छोंगबू कहते हैं इंफॉर्मेशन को यानी कि मालूमात को। हंगू कोरिया। ए का मतलब होता है का की के, तो ये हम होगा कोरिया का च्वाशिक। ज्वाशिक। ज्वाशिक यानी कि नीचे बैठने का या फ्लोर सिटिंग जिसे कहते हैं मुनहा। कोरिया का नीचे बैठने का जो कल्चर है वो पढ़ेंगे इसमें हम, जो मुनहा में है। आगे हक सब्स खाई। मोकप्यो यानी कि स्खाई का मकसद या गोल। ये हागो इन्नन। इरल यानी कि क्या हो रहा है। हागो कहते हैं होने वाला। इन्नन हागो इन्नन हो रहा है जो काम। इरल हागो इन्नन इरल जो काम हो रहा है। मर मल हल सुइता यानी कि आप उसके मतलब बात कर सकते हैं जो काम हो सकता है। हागो इन्नन इरल मर हल सुइता। आगे नेक्स्ट जो है वो है मौसल। क्या हा नंजी क्या हो रहा है। मुक्को मुक ये गो का मतलब होता है और। मुक्को पूछना। मुत का मतलब है पूछना और थे द फल स्विता यानी कि जवाब देना। यानी कि आप पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है या अगर आपसे कोई पूछे क्या हो रहा है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। आगे है ये हमारी वोकेबलरी यानी कि ओहवी इल। इल कहते हैं एक को। इल सॉन्ग ख्वालियन रोजमर्रा जिंदगी से मतलब थोंगजक यानी कि थोंगजक कहते हैं एक्शन और थोंगसा यानी कि एक्शन वर्ब रोजमर्रा जिंदगी से मतलब एक्शन वर्ब। ये है इल हादा। इल हादा तो जब फर्स्ट सेलेबल के पश्चिम में रियल हो और आगे जो नेक्स्ट सेलेबल है वो हियत से शुरू हो रहा हो। ये देखें हियत से शुरू होता है तो अगर नियन या रियल हो तो फिर इसको रियल को इसकी जगह तसव्वुर करके पढ़ा जाता है। अगर यहाँ नियन भी होता तो उसको भी इसकी जगह तसव्वुर करके पढ़ा जाना था, ये आपने याद रखना है। और वर्ब जो है कोरियन वो दो तरह के होते हैं। एक जिनके पास हादा इस्तेमाल होता है और एक अकेले दा वाले। ये दा ये देखे दा इनके साथ हा नहीं है। तो ये इल्हादा कहते हैं इरादा कहते हैं काम करने को। खुंगुहादा कहते हैं स्टडी करने को। आगे है उनदुंग हादा कहते हैं एक्सरसाइज करने। छोनहादा कॉल करना। आगे योरी हादा चीज़ें पकाना यानी कुकिंग करना। शॉपिंग हादा यानी कि शॉपिंग करना। और श्वीदा का मतलब होता है आराम करना। छादा का मतलब होता है सोना। और खादा का मतलब होता है जाना। और ओदा का मतलब होता है आना। तो ये इनकी वर्ड फॉर्म है। जब हम इनको उन फ़िक्रों में इस्तेमाल करेंगे तो ये तब्दील है। हादा वाले जो होते हैं वो हेयो में और जो ओदा इस तरह के होते हैं ये इनके साथ आयो या ओयो लगता है। ये ग्रामर हम आगे पढ़ते हैं। ये है हादा। हादा का मतलब होता है टू डू।
आगे ये कुछ पिक्चर्स वगैरह दी हुई हैं और क्या लिखा है, ख्वांगे इन्नन, ताल्लुक रखने वाली या आपस में ताल्लुक रखने वाली। ख्वांगे कहते हैं ताल्लुक, इन्नन रखने वाली, गोक्किरी एक दूसरे ताल्लुक रख, गोक्किरी कहते हैं चीजों को, योनगेरासेयो यानी कि जो आपस में रिलेट करती हैं चीजें उनको योनगेरासेयो, योनगेओल हासेयो यानी कि उनको आपस में जोड़ें। तो ये देखें ये क्या कर रहा है, ये है आराम कर रहा है, तो आराम करने को कहते हैं शीदा, श्विदा। आगे ये एक्सरसाइज कर रहा है तो एक्सरसाइज करने को कहते हैं उंदोंग हादा। आगे नेक्स्ट है ये सो रहा है, तो इसके लिए हम लगाएंगे छादा। आगे ये पढ़ रही है तो इसके साथ लगा देंगे खुंगू हादा। आगे ये कुछ पका रही है तो इसके साथ आएगा यूरी हादा। आगे नेक्स्ट हमारी आ गई मुनपप, आयो और ओयो, ये प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि कोई काम कोई करता है या कर रहा है, ये दोनों सेंस में इसका होता है। और ये जो है ये हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, मतलब आम आम जो हम करते हैं अपने साथ बातें, जो इंटरव्यूज वगैरह में है वो दूसरी तरह हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी आगे नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगी, या उससे आगे या उससे आगे आ जाएगी, तो वो भी हम पढ़ लेंगे। ये इनफॉर्मल है और उसे इनफॉर्मल कहते हैं, ये इनफॉर्मल है। ये जो है आयो ओयो ये वर्ब के साथ लगेगा और प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे अगर जो है वर्ब का एंड वो आ या ओ पर हो रहा हो तो उसके साथ हम आयो लगाएंगे, आयो ये वाला पहला लगाएंगे। और अगर ये देखें यहाँ भी लिखा हुआ है, अगर आओ ऊ और ई पर हो रहा तो फिर हम ओयो लगाएंगे। और अगर किसी का हादा पर हो रहा है, मैंने आपको बताया हादा वाले होते हैं कुछ और कुछ अकेले दा वाले होते हैं, तो हम जब इनको इस्तेमाल करते हैं तो दा हटा देते हैं और जो बचता है वो देखते हैं। जैसे ये देखें आ या ओ पर एंड हो तो इसका क्या मतलब है, जैसे ये देख ओदा होता है आना, ओदा आना, तो जब हम दा को हटाएंगे तो ये अकेला बचता है ओ बच जाता है, तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं आयो, तो ये इसके साथ ही लग जाएगा तो ये बन जाएगा वाह यो, यानी कि आता है या आ रहा है। इसी तरह ये वाला है ओ या ऊ या ई, इसके साथ हम श्वीदा, तो दा इसका हटा दिया, सिर्फ शीदा लिख दिया, तो इसका एंड ये देखें डबल वावल पर हो रहा है, वी पर, ये देख ऊ या ई हो तो उसके साथ ओयो लगाते हैं तो ये बन जाएगा श्वी ओयो, श्वी ओयो, यानी कि आराम करता है या आराम कर रहा है या आराम कर रही है। तो आगे जो हादा वाले हैं वो बहुत आसान है, जो हादा वाले होंगे उनके साथ दा हटा के ना आपने हा को हेयो में हे में तब्दील कर दिया हा को और साथ यो लगा देना है। जैसे इल हेयो, तो आपने ये इल्हादा है ना काम करना, इरहादा इरादा, तो आपने कहना इरेयो, यानी कि काम कर रहा है या करता है। तो जितने भी हादा वाले होंगे उनका दा हटा के हा को हम हे में कर देंगे और साथ यो लगा देंगे। जैसे इल है, इल इरादा कहते हैं काम करने को और इरेयो से को कर देंगे। उन्दुंग हादा कहते हैं एक्सरसाइज करने को, उन्दुंग हेयो कर देंगे यानी एक्सरसाइज कर रहा है या करता है। ये आगे इसकी कुछ ये भी पढ़े, खालो शीनन यानी कि खालो साहब, छायो, ये देखें छादा था तो ये यो में बन गया, छादा था ये वर्ब था छादा यानी कि सोना, टू स्लीप। तो इसका दा हटाया तो इसके साथ क्या बचा, लास्ट पर इसका देखना है, तो ये बचा आ बचा, तो इसको हम आयो इसके साथ लगाएंगे क्योंकि इसका पहले आयो मौजूद है एक, तो हम ये एक बार ही लिखेंगे तो ये बना देंगे यो, छायो यानी कि सो रहा है या सोता है। और आपने ये हादा के साथ भी ये देखें आ पर हो रहा है लेकिन आपने ये देखना है भी ये हा है, तो इसको हा को आप करेंगे हे में और साथ यो लगा देंगे, जो जो भी वर्ब हो प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए, ये आपने याद रखना है, ये प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए है। आगे है फुओंग शिनन यानी कि फुओंग शिनन जो है इरेओ, इरेओ, ये देखिए हा का इसका एंड होता तो हे में कर दिया और यो इरेओ यानी कि काम कर रहा है। आगे यूसुफ शिनन, यूसुफ शी है जो वो क्या कर रहा है, खुंगू है यानी कि स्टडी कर रहा है। आगे फोगी का खच मिसाल गया मुंजंग फिक्रा सुसे और लिखें, यानी कि ये मिसाल की तरह अपने फिक्रे लिखने हैं। तो मिसाल क्या है, फोगी कहते हैं मिसाल को छादा,
तो ये उन्होंने ये बताना है आपने कि इसके साथ आयो लगेगा या ओयो लगेगा या हेयो लगेगा। तो इसके साथ या आयो लगेगा। तो ये आ पहले से मौजूद है और या लगा लेंगे हम। ये बन गया छायो यानी कि सो रहा है या सोता है। आगे खादा, खा का इसका एंड भी आ पर हो रहा है तो इसके साथ यो लगाएँगे, आयो लगाएँगे तो ये यो आ पहले से मौजूद है। आ गया ओदा, ओदा, ओदा के साथ भी हम ओ या आ पर एंड हो अगर वर्ब का दा को हटाकर दा को हम हटा देते हैं, तो फिर हम उसके साथ आयो लगाएँगे तो ये बन गया वायो यानी कि आता है या आ रहा है। आगे श्वीदा, इसका वी पर हो रहा है ये देखें। अगर इस या इस पर हो तो ये क्योंकि डबल है तो ये दोनों आ रहे हैं, तो ये श्वी ओयो। ऊ, ई या आओ पर हो तो उसके साथ ओयो लगाते हैं। ऊ, ई या ऊ, आओ, ई, ऊ। इस पर हो तो उसके साथ ओयो लगाते हैं। आगे छादा, इसके साथ भी ये लगाएँगे छायो, छायो अगेन आगे नेक्स्ट है छोनहादा। तो ये तो बहुत सिंपल है। इसका हेयो लगा देंगे, छोनहा हेयो, ये कॉल कर रहा है या करता है। आगे नेक्स्ट है खुंगबुहादा, तो ये बन जाएगा खुंगबू हेयो यानी कि स्टडी कर रहा है। हेयो इसके साथ भी लगाएँगे। तो ये आपने याद रखना है प्रेज़ेंट टेंस बनाने के लिए ये जो वर्ब है उसको ओयो इस्तेमाल करके या आयो या हेयो जो हादा वाले होते हैं उसको हे में तब्दील करते हैं हा को और साथ यो लगा देते हैं। आगे फोगी व काची मिसाल की तरह थेवा बातचीत हे करके बोसेओ देनी फोगी व काची थेवा है बोसेओ यानी कि मिसाल की तरह बात करके देखें। तो मिसाल क्या है? होगी चिगुम अभी नाओ मो हेयो अभी क्या कर रहे हो? तो ये देखें हादा वर्ब था तो इसका मतलब होता है टू डू मतलब करना। तो उसने कहा चिगम अभी क्या मो क्या हेयो कर रहे हो या करते हो। इसका हादा तो हा क्या था दा को हटा के हा बचा तो इसको हे में कर दिया और सा यो लगा दिया। तो उसने आगे से कहा है उन्दुंग हेयो यानी कि एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो इसी तरह आपने यही सवाल लेना है और इसको तो इसने लिखना है छायो ये छादा है सो रहा है। तो आगे ये है शीदा तो शियोयो शियोयो। आगे ये योरी हादा तो इसको किसमें करेंगे योरी हेयो। आगे ये छोन फोन कर रहा है तो इसको करेंगे छोनहा छोनहवा हेयो हेयो यानी कि कॉल कर रहा है या करता है। आगे है हमारा थेवा थेवा इल कहते हैं एक को थेवा कहते हैं बातचीत को कन्वर्सेशन। ये छिंसू और फुआंगशी के दरमियान है। तो हम इसका ट्रैक जो है वो प्ले कर लेते हैं। 다라 씨는 뭐 해요? 다라 씨는 요리해요. 이찬한 씨도 요리해요? 아니요. 리차란 씨는 운동해요. तो ये आपने इसका ट्रैक सुन लिया। ये छिंसू ने पूछा है थारी शिनन थारी साहब बताइए लड़का है या लड़की। मोहेयो थारी शिनन जो है वो क्या कर रहा है। तो उसने कहा थारा शिनन योरी है योरी हदा कहते हैं कुकिंग करने को। तो योरी हा पर इसका एंड देखें तो दा को हटा दिया हा बचा तो इसको हे और साथ यू लगा देंगे। योरी है यानी कि कुकिंग कर रहा है। अगर नीचा नान शी दो नीचा नान साहब भी ये दो का मतलब होता है नीचा नान साहब भी या साहबा भी योरी है कुकिंग कर रही है। उसने आगे से आनियो नहीं आनियो का मतलब है नहीं नीचा नान शीनन नीचा नान जो साहबा है वो उन्दुंग हेयो उन्दुंग हादा पर इसका एंड होता है उन्दुंग हादा कहते हैं एक्सरसाइज करने। तो हेयो इसके साथ लगा देंगे उन्दुंग हेयो यानी कि एक्सरसाइज कर रही है। ये नीचानान इसका नाम है। ये देखें ये एक्सरसाइज कर रही है। आगे ये है थेदब थे यानी कि थेदब थे कहते हैं थेदब कहते हैं आंसर को। हादा थेदब है यानी कि आंसर बायो दें। ये थे दब आ गया हे थे दब है यानी कि आंसर। ये देखें अगर फर्स्ट सेलेबल के पश्चिम में बी पा रहा हो नेक्स्ट जो सेलेबल है वो हे से शुरू हो रहा हो तो जिस तरह ये पे की आवाज देता है यहाँ तो जिस तरह पे
आँखों वाली हे के साथ मिलकर फे बन जाता है, तो उसी तरह ये भी ये रूल है। तो ये फे बन जाएगा, तो ये बनेगा थे द फे, थे थ फे बायो यानी कि आंसर दें। थाराशिनन मोहेयो, तो ऊपर हमने पढ़ा है वो क्या कर रहा था शायद थाराशिनन, वो है थाराशिनन योरी हेयो, तो आपने यहाँ करना है हाइया थाराशिनन योरी हेयो। अगे निशानान शी है उंदुंग हेयो, क्या जो निशानान शी है वो एक्सरसाइज कर रही है, तो आपने कहना ने निशानान शीनन उंदुंग हेयो। ने लगाना है, आनियो नहीं लगाना। आगे है फारुम, ये एक्टिविटी आप खुद ही करें, ये 6 दिन यानी कि दिए मुहैया किया गया या दिया गया फ्योनेहन एक्सप्रेशन फारियम हाय इस्तेमाल करते हैं थेवा बातचीत हे बोसे करके देखें। तो आपने इसी तरह बातचीत करके देखनी है अपने फ्रेंड के जो आपके साथ कोरियन वगैरह सीख रहा है। यूजिन शीनन वो है हो, क्या कर रहे हो यूजी शीनन क्या कर रहा है, तो यूजी शीनन जो है खुंबू है स्टडी कर रहा है। तो आपने ये वाले लगाने हैं साथ, ये तो उन्होंने अपनी एग्जाम्पल दी है खुंबुहा दाली और इल्हा दावली इरे वाली, तो आपने इसके करना है। तो आपने कहना है योरी हेयो और शिवयो। आगे ये है फार्म, ये फल फल तो ये रूल होता है अगर फर्स्ट सेल में पश्चिम में रियल हो, कोई भी हो, रियल नहीं कोई भी हो, तो आगे ईयंग से शुरू हो रहा तो उसकी जगह से ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा फार्म यानी कि प्रोनाउंसिएशन। तो ये प्रोनाउंसिएशन किसकी है, ई की। तो ये हम सुनते हैं किस तरह प्रोनाउंस करते हैं कोरियन से। 의자, 의리, 의지, 이, 희망, 흰색, 띄어쓰기, तो ये देखें उसने इसे पहले इल कहकर उसने बोला था उईजा, उईजा कहते हैं चेयर को, उईजा बोला था, फिर उईमी, आगे उईजी, आगे ही मांग, ई कहकर उसने बोला था ही मांग, आगे हविनसेक, आगे तुई ओसगी, तुई ओसगी, ये उसने तो इसकी प्रोनाउंस इस तरह करना है उई, उई। और इसका मतलब का की के भी होता है, तो ये जब उस लिहाज से इस्तेमाल किया तो ये ए की आवाज भी निकालता है ई की, और उई की तो ये निकालता ही है, ए की भी निकालता है और ई की भी। ये हम सीखेंगे, इसके पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आगे ये है ओहवी ई यानी कि ओहवी टू, यह इल सांग रोजमर्रा जिंदगी ख्वालियन के मतलब म्योंगसा यानी कि नाउन्स। तो ये देखें मोक्ता, 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 ये मोक्ता है। अगर फर्स्ट एलिफ पश्चिम में दीर्घ हो और आगे नेक्स्ट एलिफ दीर्घ से शुरू हो रहा है, तो उसकी जो संग दीर्घ में तब्दील हो तो ये ते की बात है, तो ये बनेगा मुक्ता। तो ये देखें ये भी वर्ब है यानी कि खाना, टू ईट यानी इसका मतलब टू ईट खाना। तो हम दा हटा के इसका क्या बना, बचा ये ये बचा, ये बचा, और साथ ये देखें इसके साथ भी मो मोक, ये देखें ओ इसके साथ भी है। आपने ये यहाँ से देखना है, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे उसके साथ आयो भी लगता है, यहाँ से आपने देखना है फिर आपने लगाना है। तो ओ वाले के साथ क्या लगना था, ओयो, तो इसके साथ लगेगा मोगोयो यानी कि खाता है, या इस तरह लिखेंगे हम इसको मोगोयो यानी कि खाता है या खा रहा है। ये जब यहाँ आएगा फिर गाफ की बात देगा, ये बन जाएगा मोगोयो यानी कि खाता है। आगे यही इस तरह माशीदा, माशीदा का मतलब होता है टू ड्रिंक यानी कि पीना। तो जब ई आए किसी दा को हटाकर ई आए किसी के लास्ट पर, तो उसको हम श्योयो में कर देते हैं, इस तरह मा श्योयो यानी कि पीता है या पी रहा है। ये जब ई इसके साथ कंबाइन करेगा तो ये यो बन जाएगा, इस तरह यो बन जाएगा, मा श्योयो यानी कि पीता है या पी रहा है। आगे ये देखें बोधा, इसके कहते हैं देखना। तो ओक पर जिसका एंड हो तो उसको क्या हम करते हैं आयो, तो ये बन जाएगा बायो,
बुआयो यानी कि देख रहा है या देखता है। आगे इक्ता, इसका हम रियल नहीं पढ़ेंगे, कॉफ ये है जो गियक वो पढ़ेंगे। तो ये मैंने इक्ता, तो दा को हटाया तो ये बन गया इक इल। ये देखें इस पर ई पर हो रहा है इसका, यहाँ से आपने देखना है ई पर हो रहा है तो इसके साथ ओ लगेगा, तो ये बन जाएगा। फिर ये यहाँ आ जाएगा तो फिर इसकी आवाज हम देंगे, फिर आ जाएगा इल गोयो, यानी कि पढ़ता है या पढ़ रहा है। तो ये हम देख लेते हैं कौन सी चीजें खाने वाली हैं। फाप कहते हैं चावलों को, पांग कहते हैं ब्रेड को यानी कि डबल रोटी को, सागवा कहते हैं एप्पल को, ख्वाजा कहते हैं जो है वो पाप स्नैक्स को यानी पापड़ वगैरह जो होते हैं। आगे मुल, जो पीने वाली चीजें हैं, मुल कहते हैं पानी को। आगे जूस, जूस जूस को कहते हैं। आगे उयू, उयू जो है दूध को कहते हैं। आगे कॉफी, कॉफी को कहते हैं। आगे जो देखने वाली चीजें हैं वो टेलीविजन यानी कि टेलीविजन। योंगहा कहते हैं मूवी को। आगे है छेक, छेक कहते हैं जो पढ़ने वाली, पढ़ने से रिलेटेड है वो है छेक। आगे यहाँ हम लिखेंगे छेक इल्कोयो यानी कि किताब पढ़ रहा है। शिनमुन इल्कोयो यानी कि अखबार पढ़ रहा है। शिनमुन कहते हैं अखबार को। आगे ये उन्होंने दिए हुए हैं कुछ। शिगुम का मतलब है नाउ यानी कि अभी, अब। और ओनल का मतलब होता है और ओनल का मतलब होता है टुडे यानी कि आज। और जो आने वाला कल है उसे नेल कहते हैं, और जो गुजरा हुआ है उसे आओजे कहते हैं, आओजे। आगे नेक्स्ट है, ये दिया हुआ है फिन खाने, फिन कहते हैं खाली को, खाने जगह में। थ्रो खल दाखिल होने वाली, मालो बात के जरिए, मल कहते हैं बात। और साल जो ये लगा है रो, मल रो। तो जब ये दोनों सेम आ रहे हो तो इनको दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं। और आवाज वो निकालते हैं जो फर्स्ट सेल वाले पश्चिम की हो, इस वाले की। तो यहाँ ये लाम की आवाज देता है तो दोनों ये लाम की आवाज देंगे, यानी मालो बात के जरिए, अलमाजन बेहतर, गौसल यानी ऑब्जेक्ट सुसियो लिखेंगे। तो ये ऊपर क्या लिखा है इल गोयो, यानी कि ये देखिए मैंने आपको बताया था इसको ओयो लगेगा, इसके साथ भी ओयो। ये देखें इन्होंने चेंज किया, शोयो लगाया है और बायो। तो ये आएगा छेक, ये इल्कोयो यानी जो पढ़ने वाली है, पढ़ रहा है। तो पढ़ने वाली चीजें, यहाँ हम पढ़ने वाली चीजें लगाएंगे। मोगो यहाँ खाने वाली, यहाँ पीने वाली और यहाँ देखने वाली। तो हम एक छेक है और एक शिनमुन लगा देते हैं। शिनमुन ये आपने खुद ही करना है। आगे मोगो अब लगा सकते हैं, सागवा आगे, ख्वाजा आगे, कॉफी, मुल और जूस ये आप दोनों लगा लें। ये देखिए उन्होंने बताया होगा, ये देखें शी है तो जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो ये याओ बन जाएगा। ये देखिए उन्होंने बताया हुआ, यहाँ यहाँ देख लें ये। तो ये आपने याद रखना है। आगे नेक्स्ट है मुनबप ई यानी कि ग्रामर टू, अल और रल का इस्तेमाल। अल और रल का इस्तेमाल, तो ये इसे ऑब्जेक्ट पार्टिकल कहते हैं। ऑब्जेक्ट जिस तरह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है। तो जो कोरियन का जो स्ट्रक्चर है जिस तरह इंग्लिश का होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो जो ये है इसका उर्दू की तरह है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। उर्दू का भी यही है स्ट्रक्चर, यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब। तो ये ऑब्जेक्ट पार्टिकल है यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ। तो ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा है। ये थे कि वांग मिन शिनन फब, ये फब है, फप है। तो इसके साथ अल लग जाएगा क्योंकि इसको क्या किया जा रहा है, इस पर काम क्या हो रहा है, मोगोयो इसे खाया जा रहा है। तो ये देखें इस पर काम हो रहा है यानी पे इसके खाया जा रहा है। ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिस पर काम होता है। और जो वर्ब होता है वो जो है वो काम हो रहा है, वर्ब क्या है, मोगोयो। और जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है वो मा वांग मिन शिनन है। आ गया छाया शिनन, शिगुम छेगल, छेगल छेक, छेगल इल्कोयो यानी कि पढ़ रही है। आ गया मिन मिन आउंग शिनन ओनल, आज योंखारुल, ये देखिए योंगा। तो ये छेकल उस पर क्या हो रहा है, इल्गोयो यानी कि किताब पढ़ी जा रही है, किताब पर काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, वो पढ़ी जा रही है। आ गया योंहा, योंहा कहते हैं मूवी को। आगे इसके साथ, और ये जो अगर नाउन का एंड है वो उस पर हो कॉन्सोनेंट पर, तो हम लगाते हैं अल
और अगर वावल पर हो तो फिर लगाते हैं रल। ये आपने याद रखना है। ये देखें इसका एंड वावल आ पर हो रहा है तो इसके साथ रल लग गया। और इसका ये देखें इसका कॉन्सोनेंट गियक पर हो रहा है छेक का तो इसके साथ अल लग गया। ये आपने याद रखना है। आगे ये दिया हुआ है कुछ और ये क्या है अलमाजुन बेहतर गोसल ऑब्जेक्ट खोला खोला का मतलब होता है खोला का मतलब गोला खोला का मतलब होता है सिलेक्ट करना सिलेक्ट करना गोसल सिलेक्ट करें और मुंजगुल वांसवा से हो यानी कि जो बेहतर ऑब्जेक्ट है उसे सिलेक्ट करें और फिक्रा जो है मुकम्मल करें। तो टेलीविजन का क्या होता है यह है शिनमुन मुल छेक फाप जूस और टेलीविजन। तो यहाँ पहला पहला है वो इसका आ जाएगा ये टेलीविजन बायो टेलीविजन अल आएगा इसके साथ टेलीविजन अल बायो। आगे जूस जूस झुसरुल इसके साथ जूस रल आएगा क्योंकि स्टैंड ऊ पर हो रहा है वावल पर तो इसके साथ आएगा जूसरुल माशोयो ये आ जाएगा इसके साथ। आगे फप फापुल इसके साथ फाबुल फब आएगा फाबुल मोगोयो ये ओ आएगा और मोगोयो। आगे छेग इसके साथ भी अल लगेगा क्योंकि इसका गियक कॉन्सोनेंट पर हो रहा है एंड तो क्या छेगुल इल्गोयो ये आएगा इसके साथ। ये वाला जो है अल और इल्गोयो। आगे मुल मुल का मतलब माशियोयो इसका भी माशियोयो आएगा ये वाला। मुरुल इसका अल आएगा इसके साथ जूस के साथ रल था क्योंकि उसका एंड ऊ पर हो रहा था तो इसका रियल पर हो रहा है इन कॉन्सोनेंट पर। और आगे जो लास्ट वाला है शिनमुन अखबार इसके साथ भी अल आएगा क्योंकि इसका जो नियन कॉन्सोनेंट पर हो रहा है एंड तो इसके साथ आएगा शिनमुन अल इल्गोयो यानी कि अखबार पढ़ रहा है या पढ़ता है। आगे नेक्स्ट ये है फोगी व काची मिसाल की तरह। ये देखें खत है ना ई अगर फर्स्ट एल्बम के पश्चिम में ये थियत हो और आगे पूरा सेलेबल ये वाला हो ई वाला तो हम इसको छे की बात कर दें ये बन जाए खाची ये। लेकिन अगर आ हो तो फिर हम इसे खाथा पढ़ेंगे। ये आपने याद रखना है। तो मिसाल क्या है फोगी व काची मिसाल की तरह थेवा बातचीत है बहुत करके देते हैं। तो फोगी मिसाल देख लेंगे क्या है ये पांग पांग कहते हैं ब्रेड को वांग मिन ची शिगुम बोहे हो आप क्या कर रही हैं। तो उसने कहा पांगुल मोगोयो ये देखें पांग को क्या किया जा रहा है पांग यहाँ ऑब्जेक्ट है पांग को क्या किया जा रहा है खाया जा रहा है तो इसके साथ अल लग गया ऑब्जेक्ट मार्कर पांगुल मोगोयो। तो अगर आप केला पांग भी कहते हैं पांग मोगोयो तो इसका मतलब भी समझ आ जाएगा। तो आपने जिस तरह ये मिसाल दिया आप अपने किसी फ्रेंड से पूछ सकते हैं रेहान शी छिगुम मोहे हो तो वो कह सकते हैं मुल तो इसके साथ मुल और अल आ साथ है मुरल माशा यानी पानी पी रहा हूँ। आगे छेगल इल्गोयो यानी किताब पढ़ा है ख्वाजारुल इसके यहाँ रल लगेगा क्योंकि इसका एंड वावल पर हो रहा है तो इसके रल ख्वाजारुल मोगोयो योंगहारुल बायो। आगे खोफिरुल इसके साथ भी रल लगेगा इसके साथ भी सागवा सागवा रल मोगोयो शिनमुनुल इल्गोयो। आगे उयूरुल माशोयो यानी कि दूध पी रहा हूँ। तो इस तरह इन्हें आपने इस्तेमाल कर लें हैं इनको। आगे नेक्स्ट है थेवा ई यानी कि कन्वर्जेशन टू इसकी लिसनिंग हम सुन लेते हैं। 왕민 씨, 지금 뭐 해요? 저는 텔레비전을 봐요. 푸엉 씨도 지금 텔레비전을 봐요? 아니요. 저는 밥을 먹어요. तो उसने फोंग ने कहा है वांगमिन शी ये दोनों के दरमियान फूंग और वांगमिन के दरमियान जो है कन्वर्सेशन है। तो उसने कहा वांगमिन शी वांगमिन साहब छिगुम अभी मोहे हो क्या कर रहे हो। तो उसने कहा छोड़न में टेलीविजन तो ये अल लगेगा ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि उस पर काम हो रहा है टेलीविजन को देखा जा रहा है। तो टेलीविजनल बायो फायो यानी कि टेलीविजन देख रहा हूँ फोंग शी दो फोंग साहब भी शिगुम अभी टेलीविजनल बायो अभी टेलीविजन देख रहा है। यानी कि उसने आगे पूछा है फोंगशी भी
दो का मतलब होता है बी, ऑल्सो। क्या वो भी टेलीविजन देख रहा है? तो उसने कहा आन्यो नहीं, छोड़न मैं फाबुल मोगोयो, यानी कि मैं जो है वो खाना खा रहा हूँ। आगे ये है थे दब फे बायो। तो ये मैं आपको बताया, ये इसको पढ़ना है थे दब हे नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है थे दब फे बायो, यानी कि आंसर दें। वांगमिन शिनन चिगम बोहेयो, तो यहाँ देखें वो क्या कर रही थी, वांगमिन ची टेलीविजनल बायो। तो आगे फोंग शिनन चिगम टेलीविजन बायो, क्या वो देख रहा है? तो आपने कहा आन्यो अन बायो, या आन्यो छोनन वांगशिनन छोनन चिगम फाबुल मोगोयो, इस तरह भी आप जवाब दे सकते हैं। आगे है ये छेशिदुन भैया के फ्योनहन वारेंग हायो इस्तेमाल थे वारुल हे बोसियो, यानी कि जो आगे ये दिया गया है एक्सप्रेशन, इसकी तरह बात करके देखनी है। तो ये इतना कुछ आपने इसकी तरह बात करके देखनी है। चाहराशी चिगम बोहे हो, तो इसने कहा चिलगुल को। इसी तरह आगे ये देख लेते हैं। ये है यू योंग हन, यानी मुफीद फ्योनहन एक्सप्रेशन, यानी कि मुफीद एक्सप्रेशन यानी कि तासर। तो ये क्या है, ओसो सेओ। तो ये आप जब कोरिया में किसी मार्ट वगैरह पर जाते हैं या किसी दुकान पर शॉपिंग वगैरह करिए, तो वो आपको कहते हैं ओसो सेओ, यानी कि खुश आमदीद। तो ये इसकी कन्वर वो है लिसनिंग ट्रैक, वो भी सुन लेते हैं। 오세요. 어서 오세요. 뭐 찾으세요? 주스 한 병 주세요. तो ये आपने सुन लिया, उसने पहले का ओसो सेओ, आगे कन्वर्जेशन में का ओसो सेओ, वेलकम खुश आमदीद, मो क्या, और ये जो है ये असल है छत्ता। ये ये यहाँ ते की बात देता है, तो जब इसके आगे भी दीगत आ जाए तो ये भी ते की बन जाती है, छत्ता। इसको पढ़ेंगे छत्ता। इसका मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना। तो ये देखें इस तरह है ना। तो दा को हटा दिया तो ये बचा। तो इसके हम इसके साथ ये देखें आ पर हो रहा है, तो इसके साथ आयो, छा जायो, यानी आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो ये जो है ऊ से और सेओ, ये यूज होता है रिस्पेक्ट के लिए। तो ये भी हम आगे लेसन्स में वो सीखेंगे। तो वो मैंने आपको बताया कि इस तरह इसको बनाना है, ये बन जाएगा छा जायो अगर उस तरह प्रेजेंट टेंस में बनाए। तो इसने पूछा है मो छाजू से हो, आप क्या ढूंढ रहे हैं, ये रिस्पेक्ट के लिए होता है, ऊ से और से हो। आगे उसने कहा चूस जूस, यानी कि जूस हन फ्योंग, एक बोतल, फ्योंग जो है ये बोतल की इकाई है। जब भी हम बोतल की गिनती करेंगे तो ये कहें हन फ्योंग, थू फ्योंग, से फ्योंग, ने फ्योंग, एक बोतल, दो बोतल, तीन, चार। जूसेओ, जूसेओ का मतलब होता है देना, दे दीजिए मुझे। ये सेओ और ऊसेओ का होता है, ये असल वर्ब है छूदा, जिसका मतलब होता है देना। तो उसने छूसेओ लगा दिया, यानी कि मुझे दे दे। आ गया मुनहावा छोंगू, यानी कि कल्चर और इंफॉर्मेशन, सकाफत और मालूमात। हंगू के कोरिया का ज्वाशिक, यानी कि फ्लोर सिटिंग, नीचे बैठने का मुनहा कल्चर। तो ये क्या है, हंगुगिन जो कोरियन लोग हैं, फांगीना कमरा या मारुए फदक्के फादक कहते हैं फर्श, अंजासो फर्श पर बैठकर, शिक्सारुल हागोना जो है खाना खाते हैं, या हियुशिगुल चियो हानन श्वाशिक मुन्हा खाजिगो समीदा, तो वहां बैठ के जो वो खाना खाते हैं। गोना का मतलब है या वो आराम करते हैं। मुन्हा गा खाजिगो समीदा, यानी कि उनके ये कल्चर है। तो जो इसका मेन है वो हम पढ़ते हैं। इसमें ये बताया हुआ है कि जो है वो जमीन पर बैठकर वो जो है खाना खाते हैं, जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं या रिलैक्स करते हैं। आगे जो है वो श्वासिक मुनारो इन्हें हंगुक सारमद्रन थेबुबुन छिबाने सो, यानी कि घर के अंदर शिनबल फुक्को, यानी कि जूते उतार कर सिंहवार हायो हाम्यो, यानी कि जो है जो कोरियन लोग हैं वो घर पर अक्सर जो है वो जूते उतार देते हैं जब वो इस तरह करते हैं। आगे फादक के यानी कि फर्श पर अंजा सो बैठकर, शिक्सारुल हानन शिक्सारुल जो खाना खाना, शिकदंग दो शिकदंग दो शिपके फुलसो सम्मीदा। तो इसका मतलब ये है कि आप जो रेस्टोरेंट में हैं वहाँ भी लोगों को नीचे बैठते हुए खाना खाते हुए वहाँ जगह जो है वो
में देख सकते हैं वो। ये देखें, ये लिखा है यू कैन इज़िली फाइंड। तो यही था इसका जो है थोड़ा-सा जो ख़ास यही है। आगे नेक्स्ट जो है ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, या इंग्लिश पढ़ लें या कोरियन। तो आगे नेक्स्ट है हमारी इल्की। इल्की कहते हैं रीडिंग को। तो देख रहे हैं रीडिंग, ये देखिए थॉम, थॉम कहते हैं नेक्स्ट को, नेयोंगवा, नेयोंग कहते हैं मवाद को, कंटेंट को, ग्वा के साथ ख्वांगेनन ताल्लुक रखने वाली खरीम तस्वीर, खरीमल तस्वीर, गुरशिप्शियो यानी तलाश करें। यानी कि आगे जो कंटेंट ये दिया गया है इससे ताल्लुक रखने वाली तस्वीर है, आपने वो तलाश करनी है। तो ये क्या लिखा है, योरीरुल हागो इस्समीदा। ये गो इस्समीदा जहाँ आ जाए उसका मतलब प्रेजेंट यानी कोई काम हो रहा है। ओयो और आयो को भी हो रहा है, उसको भी करते हैं, लेकिन ये जो असल है प्रेजेंट कंटिन्यूस वो ये है गो इस्समीदा या गो इस्सोयो। योरीरुल हागो इस्समीदा यानी कि कुकिंग हो रही है। तो कुकिंग किधर हो रही है, ये आगे नेक्स्ट जो है ये है खुंगबू, खोंगबू। खोंगबू कहते हैं स्टडी को, हागो इस समीदा यानी कि स्टडी कर रहा है या कर रही है। गो इस समीदा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये यानी कोई काम हो रहा है। आगे नेक्स्ट है थाउम, नेक्स्ट जुंग यानी कि जो आगे दिया गया है उसमें से, इसका मतलब जुंग का मतलब होता है में से। मिचुल जिन यानी कि जो अंडरलाइन किया गया, बूबुनी यानी हिस्सा, मानन दुरुस्त, मुंजागल, गुरशिप्शु यानी कि जो आगे जो नेक्स्ट थॉमजुंग आगे नेक्स्ट में से, मिचुल छिन बुनबुनी मानन मुंजागल गुरशिप्शु यानी कि जो अंडरलाइन किया गया है वो सही फिक्रा, मुंजंग कहते हैं फिक्रे को, गुरशिप्शु तलाश करें। तो ये हमने यहाँ तलाश करना है, ये है छेग, छेगी। ई इसके साथ जो है वो सब्जेक्ट पार्टिकल लग गया है, तो इसके साथ तो हमें ऑब्जेक्ट पार्टिकल लगाना था, अल और रल। यानी कि इस पर काम क्या हो रहा है, इसको पढ़ा जा रहा है, तो इसके साथ अल लगेगा, क्योंकि इसका एंड कॉन्सोनेंट डी पर हो रहा है। कॉन्सोनेंट पर हो तो अल लगता है, वावल पर हो तो रल लगता है। आ गया है मुल, मुल कहते हैं पानी को, और साथ ये लग गया रुल। तो ये ऑब्जेक्ट पार्टिकल इसके साथ आ गया, तो ये सही है। मुरल माशे हो यानी कि पानी पीता है या पी रहा है। आगे छोनहा ए, ये इसके साथ प्लेस मार्कर लग गया, तो ये तो इस पर काम हो रहा है, तो इसके साथ अल लगना, रल, रल लगना था इसके साथ। यानी कि इस पर काम क्या हो रहा है, फोन किया जा रहा है। आगे शिनमुन, इसके साथ भी अल लगना था, शिनमुनल बायो। आगे नेक्स्ट है उंदोंग, उंदोंग कहते हैं एक्सरसाइज, उंदुंगल हायो। अगर हेयो होता तो फिर ठीक था, क्योंकि हम हा को हे में करते हैं और सा यो लगाते हैं, तो ये गलत है। आगे हवेसाए गायो, ये हवेसाए यहाँ तक ठीक है, कंपनी में गायो ये गलत है, क्योंकि ये यहाँ जब आ या या ओ पर एंड हो तो हम उसके साथ आयो लगाते हैं, लेकिन अगर उसके साथ जिस पहले से मौजूद होता है तो उसके साथ हम ये नहीं लगाते, फिर एला यही लगाते हैं, फिर हम गायो कर देते हैं, गायो। आगे नेक्स्ट है खोफिरुल माशियो, माशियो। तो हम जो ई वाला होता है उसको यो में करते हैं, जब ये इसके साथ कंबाइन करता है तो ये बन जाता है, ये इस तरह बन जाता है यो। तो ये माशियो यो आना था, तो उसने लिखा है माशियो, ये भी गलत है। आगे है टेलीविजनल, ये वाला ठीक है, टेलीविजनल बायो, बायो यानी कि जो है वो टीवी देख रहा है या देख रही है या देखता है। आगे नेक्स्ट है पांचवा थॉम, नेक्स्ट गुरुल, गुल कहते हैं आर्टिकल को, गुरुल साथ इसके ऑब्जेक्ट पार्टिकल लग गया, इल्को पढ़ें, और गो का मतलब होता है और पढ़ें, और नेयोंग कंटेंट गुआ के साथ, खाथन कहते हैं मिलती जुलती, गोसल यानी चीज, गुरु शिक्षक तलाश करें। यानी कि थाम गुरुल इल्को नेयोंगवा खाथन गोसल गुरु शिक्षक, यानी कि जो नेक्स्ट है ये वाला आर्टिकल से पढ़ें और इसके साथ मिलती जुलती, इनमें से आपने तलाश करनी है क्या, जो सही होगा वो आपने तलाश करना है। तो ये पढ़ लेते हैं क्या, हंगुगिन द्रन जो कोरियन लोग हैं, थेबुबुन अक्सर झीपे आने सो, जिप कहते हैं घर को, और आन का मतलब होता है अंदर, घर के अंदर यानी घर में, आने सो, ए सो साथ लग गया, ये जब भी ये कोई डायरेक्शन वगैरह ये आना है ना, इसके साथ भी ए लगेगा, ए सो, आने सो यानी कि घर के अंदर। शिनबल, शिनबल कहते हैं जूतों को, शिनबल फोको, फोको का मतलब होता है उतार कर, सेंगवार, सेंगवार राम्यो यानी कि वो जो है उनका तर्ज जिंदगी है, फादक के अंजा सो यानी कि फादक कहते हैं फर्श को,
तो ए साल लग गया तो ये गियक इसकी जगह ईयन की जगह आ गया तो ये बन गया फादग्गे। फादग्गे यानी कि फर्श पर अंजा सो बैठकर शिक्सारुल हागो, जो खाना खाते हैं या गो का मतलब होता है या, खाना खाते हैं या टीवीरुल होगी दो हमीदा, यानी कि जो ये कोरियन लोगों का जो है अक्सर कोरियन लोगों का ये जो है वो है तर्ज़ ज़िंदगी के वो फर्श पर अपने जूते उतारते हैं घर में और फर्श पर बैठकर जो है खाना खाते हैं या फोगी दो हमीदा टीवी फोगी दो हमीदा या टीवी देखते हैं। आगे नेक्स्ट जो है इरोन हन ज्वाशिक मोनहा फादागल तातत हागे हानन हंगुगे छोंथोंग नानबांग बांगशिक तेमुने सेंग्योनन गोसोरो ह्योंदे दो जीसुक देगो इस समीदा, यानी कि ये कोरिया का नीचे बैठने का ये जो नीचे बैठने का रवायती चोंतों कहते हैं रवायती नीचे बैठने का जो उस रवायती हरारत तरीकाकार की वजह से पैदा हुई जो फर्श को फादगल तातद हागे जो उसको गर्म रखती है। यानी कि ये इसलिए नीचे बैठते हैं कि ये जो है फर्श गर्म गर्म उनको लगता है और ये अच्छा महसूस करते हैं। तेमुने सेंग्योनन गोसोरो उसकी वजह से पैदा हुई और हेयोंदे एदो जीसुक देगो इस संविदा और अभी जो हाल में भी है ये जो है जारी है। यानी कि जदीद दौर में भी ये जारी है लेकिन अभी भी क्या है वो बैठते हैं नीचे आगे फक्के सो नीचे फक कहते हैं बाहर सॉरी फक फक का मतलब है बाहर फक्के सो बाहर छुरो अक्सर सोफा ना सोफा सोफा कहते हैं सोफे को ना का मतलब होता है या गोना का मतलब भी होता है ना या और ना का मतलब भी होता है या चुरू अक्सर सोफा ना सोफा सोफे या उइजाए अंजा जो है जो बाहर बैठने वाले कुर्सी या सोफा पर बैठने वाले सेंगवर हानन जो तर्ज ज़िंदगी है छोलमन जो उनके नौजवान हैं सारमदल सारमदल दो चिबाने सो घर में छाजू अक्सर ताकतहन फादक के अंजा जो है गर्म ये ताकतहन कहते हैं गर्म यानी कि ये इतना गर्म नहीं होता जैसे हम सर्दियों की धूप होती है तो वो हमें महसूस इतनी नहीं होती वो हमें अच्छी महसूस ताकतहन वो होती है जो हमें अच्छी महसूस होती है। एक होती है थोपदा थो यानी कि वो ज्यादा गर्मी के लिए, ये ताकतहन वो होती है जो जो आपके लिए अच्छी हो यानी कि ना ज्यादा गर्म नॉर्मल आप कह सकते हैं इसको। छाजू अक्सर तातथन तातथन फादगे अंजा यानी कि जो गर्म फर्श है उस पर बैठकर टीवी टीवी रुल बगैर फोगोना देखते हैं या गो साथ लग गया तो इसका मतलब ना शिगी दो शिगी कहते हैं आराम करने को शिगी दो आराम भी करते हैं हमीदा करते हैं यानी कि जो इनके बाहर बैठने वाले जो बाहर बैठते नौजवान हैं वो भी जो है घर में अपने अंदर जो है गर्म जो अच्छा महसूस होने वाला उस पर फर्श पर बैठकर टीवी देखते हैं या आराम करते हैं। तो देख लेते हैं इनमें से इनके क्वेश्चन क्या दिया है। ज्वाशिक कहते हैं नीचे बैठने, फ्लोर सिटिंग मुनहा कल्चर, हंगुगे कोरिया का छोंथोंग जो रवायती है, सेंगहवाल फांगशिक इमीदा यानी कि उनका रवायती तर्ज जिंदगी है। सेंगहवाल फांगशिक यानी कहते छोंथोंग कहते हैं उसको रवायती को, सेंगहवाल जिंदगी और फांगशिक तर्ज जिंदगी है यानी कि उनका जो है रवायती तर्ज जिंदगी है। तो ये ठीक है इसका। आगे नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं ये हंगुगिन जो कोरियन लोग हैं। शिबाने सो घर में शिम्बल शिम्बल कहते हैं जूते, शिनगो शिनगो कहते हैं पहनकर और पोक्को कहते हैं उतार कर, शिंगो पहनकर सेंगहर हमीदा यानी कि वो जिंदगी गुजारते हैं यानी कि उनका तर्ज जिंदगी ये है कि वो घर में जूते पहनते हैं। तो ये गलत है ये देखें वो शिम्बल पोक्को सेंगवर हाम्यो तो ये गलत है ये वाला ठीक था। तो हमने तलाश ही वो करना है जो मिलता जुलता हो। तो ये मिलता जुलता है ये पहला ही है। आगे नेक्स्ट आ गया हंगुगिन दरन फादक के अंजासो जो है फर्श पर बैठकर अंजासो अंजासो बैठकर शिक्षा हाजी जो है खाना हाजी अनसमीदा नहीं खाते। तो ये हमने क्या पढ़ा था ये देखें शिक्षारुल हागोना खाना खाते हैं या टीवीरुल फोगी दो हमीदा खाना खाते हैं या वो देखते हैं। तो ये भी इन्होंने गलत बताया हुआ है इधर ये क्योंकि वो करते हैं ये उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है हाजी अनसमीदा मतलब वो नहीं करते तो ये गलत है वो करते हैं वो खाना खाते हैं यानी। आगे छोलमन जो है नो ये जो छोलमन है इसका मतलब होता है यंग नौजवान
चोलमन सारंद्रन जो उनके नौजवान अफ़राद हैं वो क्या कहते हैं चुआशिक मूना है। जो चुआशिक मूना है उनका फ्लोर सिटिंग कल्चर इक्सुक हाजियन समीदा मतलब उसके वो आदी नहीं हैं या यूज़्ड टू नहीं हुए। वो वो उसे यूज़्ड टू नहीं इक्सुक हादा होता है यूज़्ड टू होना, तो वो उसके आदी नहीं। जी अनसमीदा का मतलब होता है ये काम वो नहीं मतलब ये नहीं करते, वो यूज़्ड टू नहीं। तो इसका आंसर ये वाला है, पहला है। आगे नेक्स्ट है हमारी तुर्की। तुर्की कहते हैं लिसनिंग को, तो ये सुन लेते हैं हम ट्रैक इसका। 1번. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. तो उसने क्या इल कह के इल कहते हैं एक को, बोन कहते हैं नंबर को। एक नंबर उसने कह कर क्या बोला थाम नेक्स्ट तुझ को सुने और गो का मतलब होता है और। तुझ को सुने और फिर खाने खाली जगह में अलमाजुन बेहतर गोसल जो ऑब्जेक्ट है गुरुशिप से तलाश करें। यानी कि आपने ये जो नेक्स्ट जो कहता है उसको सुनना है और जो अलमाजुन जो दुरुस्त चीज़ है वो तलाश करनी है। तो ये पहले वो कहेगा ई गोसन और आगे यहाँ से कुछ बोलेगा। जो वो बोलेगा आपने वो तलाश करनी है। यानी वो कहेगा ई गोसन सोफ़ा इमीदा तो आपने सोफ़ा लगा देना है, इगोसन ख्वाजा इमीदा तो आपने ख्वाजा लगा दे देखते हैं वो क्या कहता है। 시오. 이것은 사과입니다. तो उसने बोला है इगोसन सागवा इमीदा तो सागवा ये है। फाजी पैंट को कहते हैं, ख्वाजा स्नैक्स को यानी पापड़ को और सोफ़ा कहते हैं सोफ़े को। आगे नेक्स्ट सुन लेते हैं। 2번부터 3번까지 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. तो यहाँ उसने कहा है इबन बुथो 2 नंबर से लेकर बुथो का मतलब है से लेकर सामबोन काजी यानी कि नंबर 3 तक। थाउमल तुत को नेक्स्ट सुने और नेयोंगवा क्वेंटेंट के साथ ख्वांगे इन ताल्लुक रखने वाली क्रिमिनल गुरुशिप्शियो। यानी कि वो यहाँ कोई बात करेंगे, वो किसी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो उसे पूछेगा क्या कर रहे हो? तो वो आगे से जवाब देगा मैं काम कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो आपने देखना है वो क्या जवाब देता है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। सुनते हैं। 2번. 지금 뭐 해요? 운동해요. तो लड़की ने उसे पूछा है चिकन वो है हो तो उसने कहा उंदुंग है हो तो उंदुंग है हो कहते हैं एक्सरसाइज करने को। आगे नेक्स्ट जो है सामबोन वो सुन लेते हैं। 3번. 지금 뭐 해요? 텔레비전을 봐요. तो उसने अब पूछा है कि क्या कर रहे हो? वो है हो यानी क्या कर रहे हो? तो उसने कहा टेलीविजन बायो तो ये वाला है टेलीविजन। आगे नेक्स्ट ये सुन लेते हैं ये वाला। 4번부터 5번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. तो यहाँ उसने कहा है सा बुन बुतो सा कहते हैं 4 को, बुन बुतो 4 नंबर से लेकर ओबन काजी ओ कहते हैं 5 को, ओबन काजी यानी कि 4 से लेकर 5 तक। तो ये क्या उसने कहा है थामुल खुद को नेक्स्ट सुने और मुरुम है यानी क्वेश्चन का, मुरुम कहते हैं क्वेश्चन का, अलमाजुन बेहतर थेदाबुल आंसर गुरुशिप से तलाश करना है। तो ये क्वेश्चन इसका इस यहाँ भी दिए हुए हैं जो जो यहाँ उन्होंने बोला था, जो लड़की ने सवाल किया था, ये नीचे भी दिए होते हैं यहाँ। उसने पूछा था चिकन वो है और तो उसने टेलीविजन और बायो, ये इनके साथ आंसर भी दिए हुए हैं। तो ये वाला यहाँ से सुनते हैं पाँचवा, चौथा और पाँचवा। 4번. 주스를 마셔요? 1. 네, 주스를 사요. 2. 네, 주스가 없어요. 3. 아니요, 주스예요. 4. 아니요, 주스를 안 마셔요. तो उसने सवाल क्या किया था? जुसरुल माशियो यानी कि आप जूस पी रहे हैं? तो जवाब आगे उसने क्या था ने जूसरुल सायो यानी कि जूस खरीद रहा हूँ, आनियो नहीं जूस, ये हो यानी नहीं जूस है। आगे उसने लिया ने जूस का अपसोयो जूस जो है वो मौजूद नहीं। आगे नेक्स्ट है आनियो जूसरुल अनमाशियो तो ये वाला इसका आंसर होगा, यानी कि जूस नहीं पी रहा या पी रही। आगे नेक्स्ट जो पांचवा वो भी सुन लेते हैं। 5번. 유진 씨는 뭐 해요? 1. 유진 씨예요. 2. 영화를 봐요. 3. 회사에 안 가요. 4. 유진 씨를 만나요. तो उसने सवाल क्या किया था ओबन ओबन यूजिन शीनन मोहे हो यानी कि यूजिन साहब क्या कर रही हो? यहाँ जो लड़के का होगा या लड़की का होगा।
तो उसने आगे से जवाब कौन-कौन से हैं? यूजिन शी है यानी कि यूजिन शी है, येओ का मतलब है। आगे उसने कहा योंगर और बायो, तो उसने पूछा क्या कर रहे हो? तो ये ठीक है, यानी कि मूवी देख रही हूँ या देख रहा हूँ। आगे हवेसाय अन गायो यानी कि जो कंपनी है उसमें नहीं गया वर्क प्लेस पर। आगे यूजिन शीरल मन्ना आयो यानी कि यूजिन शी को मिल रहा हूँ। तो ये वाला ठीक है, उसने पूछा क्वेश्चन क्या था कि आप यूजिन शी मोहे हो क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो? तो ये था हमारा आज का जो ये चैप्टर इसका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।